वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ईसा कंसेप्ट देखेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प आउट करती है क्रिटिकली थिंकिंग के लिए और वो क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए, उसको जज करने के लिए। जब भी आप किसी किस्म की क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको उसमें बायस नहीं होना होगा। जितनी भी जिस तरह की अजम्पशंस होंगी, आपको उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसमें बायस हुए बगैर आपको क्रिटिकल थिंकिंग देनी होगी। एंड यू मस्ट अप्लाई कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड व्हेन एवेल्युएटिंग सोर्सेज। जब भी आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, जब जो भी सोर्सेज लेंगे वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप अपने आप की जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एडअप नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्रिटिकल और थिंकिंग का मतलब क्या है। क्रिटिकल मीन होता है कि किसी भी तरह की डीप इंफॉर्मेशन, किसी चीज़ की डीप इंफॉर्मेशन लेना, वो हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है। और थिंकिंग के मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में सोचना कि ये जो पॉइंट है ये क्यों दिया गया, ये पॉइंट वेदर दिस पॉइंट इज़ वैलिड और नॉट। हम देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है टू आइडेंटी इट हेल्प अस इन आइडेंटिफाई क्रेडिबल सोर्सेज के। हमारे जब भी हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं होते हैं तो ये किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है थ्रू आइडेंटिफाइंग क्रेडिबल सोर्सेज, evaluate and respond to arguments। क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए क्या होता है, जब भी आप कोई भी आर्टिकल नावल रीड कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, आप चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं, जिससे क्या करते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स आ जाते हैं और आर्गूमेंट्स के ज़रिए आप रिस्पॉन्स करते हैं। एंड इट एक्सेसिस अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट। और इससे क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए आपके पास अल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाते हैं जो कि आपको आपके पॉइंट को सपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड इट टेस्ट हाइपोथेसिस अगेंस्ट रेलिवेंट क्राइटेरिया। जो भी आपके पास हाइपोथेसिस होता है उसके अगेंस्ट जो भी आपका रेलिवेंट क्राइटेरिया होता है, ये उसको टेस्ट करने में आपको हेल्प आउट करता है। हम देखते हैं एग्जांपल्स क्या होती हैं क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर एग्जांपल, यू आर रीडिंग अ न्यू article about a scientific study. Instead of accepting the headline as the whole story, a critical thinking would examine the methodology, evaluate the credibility of the sources, and consider any potential limitations or biases in the research before drawing conclusion। जो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि जब भी कोई किसी किस्म का आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल वो रीड करता है तो वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग के जो हेडलाइन दी हुई है उसको रीड करके एक्सेप्ट कर लेता है कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। वो क्या करता है कि वो पहले देखता है कि इस तरह की इसमें क्या मेथडोलॉजी यूज़ की है और वो जो हमारे पास क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज होती है उसको एवेल्यूएट करता है और कंसीडर करता है कि इसमें किस तरह की पोटेंशियल लिमिटेशन यूज़ की हैं, इसमें कोई बायसनेस नहीं है। यानी कि जो पर्सन ये आर्टिकल रीड कर रहा है या लिख रहा है तो उसने बायसनेस तो नहीं यूज़ की, यानी कि अपने आप को तो नहीं उसने तरजीह दी इसमें। तो क्रिटिकल थिंकिंग हमारा इस तरह से चीज़ों में हेल्प आउट करता है। यहाँ पर एग्जांपल ले लें, जब आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप फ़र्ज़ करें कोई मेकअप की चीज़ बाय करते हैं तो आप वहाँ पे जो रिव्यू दिए हुए थे उन रिव्यू को समझने की बजाय, उन रिव्यू पे ये फुली ये भरोसा करने की बजाय आप क्या करते हैं कि पहले आप क्या करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, उनको अप्लाई करते हैं, फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू आप अपना रिव्यू देते हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप बाय करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए होता है। एंड जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग असम्पशंस, सीकिंग एविडेंस, कंसीडरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड जजमेंट। जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये हमारी जो किसी भी किस्म की क्वेश्चनिंग असम्पशंस होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती है, हमें एविडेंस कलेक्ट करने में हमें हेल्प आउट करती है और कंसीडरिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव में हेल्प आउट करती है, और जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको जजमेंटल बनाती है। इट्स एन एसेंशियल स्किल फॉर नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस एंड मेकिंग वेल राउंडेड डिसीजन। और ये क्या है कि एक बहुत अहम स्किल है जो कि हमें हेल्प आउट करती है कॉम्प्लेक्स जो सिचुएशन होती हैं उनको नेविगेशन में, उनको नेविगेट करने में, और जो जिस तरह की भी सिचुएशन हो उसमें क्या करती है, हेल्प आउट करती
है ताकि हम अच्छे डिसीजन ले सकें, यानी कि इट एंड मेकिंग अस टू हेल्प आउट इन वेल राउंडेड डिसीजंस। तो जो हमारी जितनी भी क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो हमें हेल्प आउट करती है टू थिंक टू टेक थिंग्स क्रिटिकली।